नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ 3 अन्य भाजपा नेताओं ने भी सदर अस्पताल में टीका लिया है। गिरिराज सिंह ने टीका लेने के बाद जहां लोगों से कोरोना टीका लेने की अपील की, वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के वैज्ञानिक प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा कर कोरोना वैक्सीन बनाया है। WHO हो या दूसरे देश के लोगों ने टीका की सराहना की है, लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रही है। केवल हम जो हमारा मूल सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय वसुधैव कुटुम्बकम, उसी सिद्धांत के तहत पूरे दुनिया में सबको वैक्सीन की मदद भी कर रहे हैं। और भारत में भी हमने जो ये भारत का सौभाग्य है। देश को प्रधानमंत्री का धन्यवाद, देश के वैज्ञानिक को धन्यवाद। और उन लोगों से मेरी प्रार्थना है जो लोग कहते थे ये वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा, ये तो बीजेपी वालों का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंतित हैं और जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं। इसको लेकर वह प्रदेश के सभी जिलों में भी यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अगर उनके ही अधिकारी लापरवाह हो तो सीएम के सपने कैसे पूरे होंगे। 2022 तक 3 वर्ष में जल जीवन हरियाली योजना 24,554 करोड़ खर्च होना है। बताते चले कि मानव श्रृंखला की सफलता के बाद राज्य भर में जल जीवन हरियाली अभियान निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य बिहार की धरती पर अधिक से अधिक हरियाली बिखेरने की है, परंतु मुख्यमंत्री के इस महत्वाकांक्षी योजनाओं पर संबंधित विभाग के लापरवाह मनरेगा के अधिकारियों के द्वारा लगाए गए वृक्ष देखरेख के अभाव में सूख रहे हैं। जब इस मामले में मनरेगा के अधिकारियों से बयान लेना चाहा तो अधिकारियों ने कैमरे पर बोलने मुनासिब नहीं समझा। देखिए, राजद के शासनकाल में जल जीवन हरियाली जो चौपट कर दिए हैं, वृक्ष की कटाई, डांड पोखर की भराई दबंगों के द्वारा किया जाता था। आज अगर आप देखते होंगे तो सड़क के किनारे हो या गांव हो, जहां देखिए पोखर का खुदाई हो रहा है और लगातार वृक्ष लगते जा रहे हैं। राजद को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। ये तो जल जीवन हरियाली को अपने काल में समाप्त कर दिए थे। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए जहाँ तक जल नल की बात है तो समाज का भी दायित्व बनता है कि अगर रखरखाव पानी मशीन कहीं लगा है या पाइप कहीं गया है, उसका देख रेख हम लोग भी करें। ये राजद का प्रोपगंडा है। ये तो अपने शासन में कुछ किए नहीं है। दिख रहा है, कहीं जल भी नहीं दिख रहा है। पूरे बिहार में अगर जानिए तो इस सरकार में न कहीं जल दिख रहा है, न जीवन दिख रहा है, न हरियाली दिख रहा है। कहीं कहीं जल नज़र आ रहा है, और जहाँ जल नज़र आ रहा है न वहाँ जीवन है, न हरियाली है। इस सरकार के ये सरकार जो है, ये जल नल योजना जो चलाई और हरियाली योजना जो चलाई, ये लूट का एक जरिया बना दिया। सारे पदाधिकारी, सारे नेतागण जो जदयू के हैं। गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में एक मनचले द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ उसका सर मुंडवा दिया। वहीं इस मामले में लड़की को छेड़ते हुए युवक को रंगे हाथ पकड़कर स्थानीय लोगों एवं पार्षद द्वारा सड़क मुंडवाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया गया। युवक रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बिघा निवासी आमिर अहमद बताया जा रहा है। युवक एवं उसके कुछ दोस्तों के द्वारा लड़की को लगातार परेशान किया जा रहा था। लड़की ने जब घटना की जानकारी अपने परिवार वाले को दी तो परिवार वाले ने इसके लिखित शिकायत रामपुर थाने को दी। महिला के द्वारा युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। बयान के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मामला सर, एक वीडियो वायरल हुआ सर, कल 8:30 बजे की घटना है। महिला अपनी बच्ची को लेकर स्कूल जा रही थी तो अपोजिट साइड से एक लड़का पुलिस लाइन का जा रहा था, उससे स्कूटी में टक्कर हो गया तो महिला गिर गई थी। उसके बाद वो थोड़ा सा इंजर्ड महसूस कर रही थी तो कोई बगल का दूसरे लड़का को बोले कि अब बेटी को छोड़ आइए। तो वो फिर जाने लगा तो फिर वही लड़का एक अपने साथी के साथ मिल के और उसकी गाड़ी को रोक के वहाँ डिस्टर्ब करने का प्रयास किया पुलिस ऑफिस के पास, पुलिस लाइन के ऑफिस के पास। उसमें फिर वो जैसा कि आवेदन में दिया गया है कि वो लड़का और वो लड़की दोनों डर गए और भागने लगे, तो फिर ये दोनों लड़के भी वहाँ से भाग गए।
अररिया में गुप्त सूचना के आधार पर रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पचीरा गांव में छापेमारी कर अफीम की खेती को नष्ट कर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। जानकारी देते हुए अररिया एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। रानीगंज थाना अध्यक्ष व प्रशिक्षु डीएसपी प्रकाश कुमार, अवर निरीक्षक संजीव कुमार ने उक्त स्थान पर पहुंचकर छापेमारी कर अफीम की खेती को नष्ट किया और 3 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। और तुरंत दंडाधिकारी के रूप में अंचल पदाधिकारी से संपर्क किया लोग और अंचल पदाधिकारी के साथ ही जाके वहाँ पर प्लॉट को इंक्वायरी किया गया तो उसमें 3 व्यक्ति के यहाँ सत्यनारायण मंडल के यहाँ, महेंद्र मंडल के यहाँ और पिट्टू मंडल के यहाँ खेत में लगा हुआ पुस्ता दाना था, जिसको विधिवत जो है दंडाधिकारी के नेतृत्व में ही उसको मॉडर्न एवं डिजाइनर खादी वस्त्रों के प्रति युवाओं, महिला, बुजुर्ग के बढ़ते रुझान को देखते हुए पटना के दानापुर सगुना मोड़ के पास समायरा खादी वर्ल्ड का शुभारंभ किया गया। बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा साथ ही वीना गुप्ता ने फीता काटकर इसकी ओपनिंग की। बहुत ही स्किन फ्रेंडली होता है। खादी, लिनन, कॉटन कपड़े से किसी को भी किसी भी तरीके की कोई एलर्जी नहीं होती है। ये गर्मी में भी बहुत ही अच्छा है और ठंडा में भी ये बहुत अच्छा है। आजकल के न्यू जनरेशन के लिए ये फैशन है, लिनन और खादी कॉटन। अमूमन पुरुष ही जो है खादी ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे, महिलाओं में कितना क्रेज है इसको लेकर? महिलाओं में तो खास करके बहुत ही ज्यादा क्रेज है। महिलाओं को देखिएगा तो लिनन की साड़ी, सिल्क साड़ी, कॉटन, जो भी अभी आजकल वो लोग सिंथेटिक के तरफ से मुड़ के सभी की सभी खादी के तरफ ही आ रही है। कोई भी मतलब अभी जितनी भी लेडीज हैं सभी मार्केट में शॉपिंग करती है, ऑनलाइन कुछ भी, तो वो खादी, लिनन, कॉटन ही ढूंढती है। लेटेस्ट डिजाइन और फैशन पर भी ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, इसमें मतलब लोगों के हिसाब से, उनके हिसाब से डिजाइन करके उनके अनुसार बनाया जाएगा। बिहार में अपराध के मामले काफी बढ़ गए हैं। वहीं सुपौल के लोखा पंचायत के मुखिया राजकुमार यादव के साथ मारपीट की गई है। मुखिया ने किशनपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि वे प्रखंड कार्यालय से घर जा रहे थे, तभी तनुक लाल मेहता घर के पास 50 से 60 आदमी ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे। मुखिया राजकुमार यादव ने पुलिस अधीक्षक को दूरभाष पर जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की है। रंगदारी मामला के लिए हमको विवाद हुआ। हम वहाँ ब्लॉक में आए थे, बैठक था, वहाँ मीटिंग से लौट रहे थे तो 150 की संख्या में अज्ञात आदमी और गोली मतलब बंदूक और 66 नट से लैस था और हमको जान से मारने के लिए जो है सो गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी का भी शीशा फोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। निजी लोगों के सहारे चलाया जा रहा है उप डाकघर। चौंकिए नहीं, मामला मसौरी उप डाकघर का है, जहां सरकारी कुर्सी पर बैठकर निजी लोग सरकारी कार्य को निपटा रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता अजय ने मौके पर मौजूद अधिकारी से सवाल किया तो गोल मटोल जवाब दिया गया। दिखाइए ना, कहाँ बैठा हुआ है? कहाँ बैठा था? कोई तो नहीं बैठा हुआ है, स्टाफे हैं वो सब। वीडियो क्या दिखाइएगा? कोई लड़का होगा गलती से बैठ गया तो उसको वीडियो है तो मना किए ना, हम नजर पड़ा तो हमको मना किए तुरंत ना। हाँ बोलिए सर, ये मसौरी उप डाकघर है, इसमें जो है ये प्राइवेट आदमी क्यों बैठेगा? क्यों बैठेगा सर? नहीं बैठेगा, मना कर देते हैं, मना उसको कर देते हैं। गलत 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 मन उसको बोल देते हैं। गलत है ना, वही कैश काउंटर पर बोलेंगे। हाँ उसको बोल देते हैं, गलत है ना, बोल देते हैं उसको, काहे बैठ गया। बिहार कोसी विकास परियोजना पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा अररिया के समरनालय स्थित सभा भवन में किसान तथा विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीडीसी सहित संबंधित पदाधिकारी मिलकर दीप प्रज्वलित किए। इस मौके पर कोसी बेसिन योजना अंतर्गत तालाब निर्माण ट्रेनिंग की जा रही है, तो इससे किस प्रकार किसान लाभान्वित होंगे और इनकी आमदनी बढ़ेगी तथा प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। इसमें कोसी बेसिन योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण,
बकरी पालन और पोल्ट्री का, इन सब चीज़ों को इसमें योजना लाई गई है और जो किसान प्रगतिशील हैं और इसको करना चाहते हैं उसको इसका लाभ दिया जा रहा है। कोसी बेसिन योजना चूँकि 5 जिलों में ही है, 5 जिलों में हमारा ज़िला भी है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज़िला कोसी बेसिन योजना के अंतर्गत समेकित कृषि में काफ़ी अच्छा करे। यहाँ के लोग को हम लोगों ने अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया है यहाँ के किसानों को जो इस तरह की खेती या समेकित कृषि खेती करना चाहते हैं। की आमदनी बढ़े तथा प्रधानमंत्री का सपना साकार। कोसी बेसिन विकास परियोजना में सबसे पहले फार्मर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पोटेंशियल एरिया में हम लोग जाकर काम कर सकते हैं, फार्मर का स्किल क्या है, वहाँ पर कैसे है, मतलब वहाँ पर क्लस्टर बनाने की क्या उपयोगिता है, उसको हम लोग सर्वप्रथम एसेस करते हैं। एसेस करने के बाद पोटेंशियल फार्मर जो भी होते हैं उनको FIG के अंतर्गत फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, कृषक हित समूह जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग उन लोगों को जोड़ते हैं और मंशा ये होता है कि जो भी कृषक हित समूह हम बना रहे हैं उसको आगे चलकर प्रोड्यूसर ग्रुप या प्रोड्यूसर कंपनी में जोड़े, जो कि फार्मर मतलब सतत विकासशील की दिशा में वो काम करते रहे। इस परियोजना में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक गतिविधि में 50% सब्सिडी का भी लाभ देते हैं फार्मर को, 50% फार्मर अपना लाभार्थी अंशदान के माध्यम से करता है। तो अगर आप प्रोग्राम का आप डिज़ाइन देखते हैं तो प्रोग्राम शुरू से ही जो है मतलब सस्टेनेबल मोड में है काम करने के लिए, कि क्योंकि अगर फार्मर 50% अपना इनकम उसमें लगा रहा है तो इसका मतलब है कि ऑनरशिप वो फार्मर के अंदर में है। तो जब फार्मर हम गतिविधि उसको छोड़ देते हैं तो ये देखा गया या जहाँ भी फार्मर अपना गतिविधि को कंप्लीट कर दिया है तो वो, जैसे हम अगर ब्रॉयलर में 1000 का फार्मर का यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं तो वो फार्मर 2000-3000 मुर्गी को लेके काम करता है। रोहतास जिले के चिनारी के आभूषण दुकानदारों ने अपने अपने दुकान को बंद रखा। ये लोग कल चिनारी बाजार में एक आभूषण दुकानदार से 4 लाख रुपए के आभूषण की छिनतई का विरोध कर रहे हैं तथा अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख तथा पुलिस पर दबाव बनाया कि वह अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे ताकि वे लोग अपने कारोबार को आसानी से संचालित कर सके। ये मांग करते हैं इस मामले में संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और स्वर्ण व्यवसायियों के सुरक्षा सुदृढ़ किया जाए, प्रशासन उसको सुरक्षित करे। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।